फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से बता। हो गया ना सर? हाँ सर। ओके सर। ओके सर, अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इक्विटी डेरिवेटिव, तो इसमें हम लोग स्ट्रेटेजीज में बात कर रहे हैं सर। डेली एक एक स्ट्रेटेजी लेके बात कर रहे हैं। तो आज भी कोई स्ट्रेटेजी होगा मार्केट में। जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही चल गया सर कि स्ट्रेटेजी रहने से आप कहीं ना कहीं आपका लॉस आपका प्रॉफिट के बारे में एक परसेप्शन बना के चल सकते हो, और आपका बहुत बड़ा लॉस होने से भी आप अपने आप को बचा सकते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट भी आप काफी सिक्योर लेवल में कर सकते हो। लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी अलग अलग बात करता है, ठीक है। तो मैं उसी स्ट्रैटेजीज के बारे में आपको बात करूंगा। तो चलो सर, जैसे कि आप लोग सुबह सुबह मुझे पेटीएम के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो, ये जैसे कि चौथा, हम लोग लास्ट क्लास क्या कर रहे थे कि जैसे आज मैं जो स्ट्रेटेजी आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, दैट इज बियर कॉल लैडर, ठीक है। अब नाम सुन के क्या लग रहा है? नाम सुन के क्या लग रहा है सर? बियर कॉल लैडर नाम सुन के ऐसा फीलिंग आ रहा है ना कि जब मार्केट बेरिश हो, मतलब मार्केट के बारे में जब आपका परसेप्शन बियरिश हो, तब आपको करना चाहिए ये वाला स्ट्रेटेजी। बट सर ये नाम से मत जाना, कई बार नाम के पीछे कुछ और भी मतलब छुपा होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक बुली स्ट्रेटेजी है सर, ठीक है। मतलब जब आपका मार्केट के ऊपर स्ट्रेटेजी बुलिश हो तभी आप ये बियर कॉल लेटर यूज करें। मतलब ये ना, ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का ही एक अनदर टाइप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। मैं समझाता हूँ सर, मैं सर समझाता हूँ मॉडरेट आपको। बुलिश। सर नहीं, मॉडरेट बुलिश या राइटली बुलिश, राइटली राइट। बुलिश, ठीक है। राइटली बुलिश। जैसे देखिए, अब कोई मुझे अगर पूछता है सर आप परसेप्शन कैसे बनाएं, सर देखो, जैसे कि तौथा सुबह सुबह मुझे परसेप्शन के बारे में बताया, और जैसा तौथा ने मुझे बताया, और तौथा को पता था कल रात से, क्योंकि तौथा खबर के साथ था, कंपनी के साथ था, उसका कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, इसलिए जैसे पेटीएम में लॉस हुआ है, ठीक है, जो हुआ है एज पर इन्वेस्टमेंट, वो तो पार्ट ऑफ दी, मतलब इन्वेस्टमेंट कैरियर है सर। कभी किसी में प्रॉफिट होगा तो किसी में लॉस होगा, ये एक हैंड टू हैंड मैटर है, ठीक है। कभी कभी एनालिसिस एक होता है, बिजनेस को भी अलग नजरिया मिल जाता है, तो अलग बात है। तो पेटीएम 2022 का तो ये सबसे, हाँ बोलो सर। तो जो पेटीएम में जो गैप डाउन ओपन होकर के पूरा बेरिश रहा है, हाँ, ये क्या आपका चार्ट के हिसाब से है या कुछ न्यूज वगैरह आया पेटीएम को लेकर के? ये न्यूज के कारण हुआ है। खबर नहीं है, कुछ कोई खबर नहीं है पेटीएम का सर। न्यूज के ना, न्यूज का कारण है क्योंकि क्या इन्वेस्टर, हाँ बोलो सर। क्या हुआ है पेटीएम में? पेटीएम में जो इन्वेस्टर है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जैसे अलीबाबा ग्रुप तो है ही इसका वन ऑफ दी, लेकिन अलीबाबा नहीं छोड़ा ना, तो था मुझे, मैंने पूरा खबर पढ़ा नहीं, थोड़ा सा हेडलाइन देखा था। हाँ सर, सब बैंक ছেড়ে দিচ্ছে। सॉफ्टबैंक, जापान वाला सॉफ्टबैंक जो है, ठीक है, मतलब सॉफ्टबैंक। एफआईज का बात कर रहे हैं आप? हाँ, एफआईज का बात कर रहे हैं? हाँ एफआईआई, पेटीएम तो ज्यादातर एफआईआई के पैसे से ही तो पेटीएम चल रहा है, ठीक है। मतलब हम्म। एफआईआई जो मतलब पेटीएम का जो प्राइवेट लेवल में जब पेटीएम ऑपरेट আরে करता था, সবকটা এফআইআই এর মধ্যে মনে হয় সব থেকে বড় এইটা যেটা ছেড়ে দিচ্ছে সব ব্যাংক প্রথম থেকে ছিল স্যার। सॉफ्टबैंक सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अलीबाबा है। क्या মানে ठीक স্যার है, ওয়ান অফ দা বড় মানে সবকটার हाँ মধ্যে वन বেশ ऑफ द ভালো बिग, हाँ ইয়ে আছে। वन ऑफ द बिग, हाँ यस सर, वन ऑफ द बिग, ठीक है। ऐसे देखो, सॉफ्ट बैंक वर्ल्ड का, तो न्यूज़ क्या है सर इसका? पेटीएम का न्यूज़ क्या है? सॉफ्ट बैंक टू सेल पेटीएम स्टेक $200, 200 मिलियन भाया ब्लैक डील, ब्लॉक डील, ठीक है, ब्लॉक डील है, ठीक है। मतलब अंदर में जो बाकी कुछ कोई खरीद रहा है सर, यही न्यूज़ है, ठीक है। ये देखो मतलब इसका स्टॉक न्यूज़, ज्यादा सेल, ही तो है एफआई ज्यादा सेल किया है। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है। जापान सॉफ्ट बैंक विल सेल a third of its stake in 197 communication, the owner of the Paytm payments app through, अच्छा ओनर को ही बेच रहा है 200 मिलियन ब्लॉक डील अकॉर्डिंग टू डील टर्म्स रिसीव बाय मिंट, ठीक है। तो करीब साढ़े 12.9% पेटीएम का स्टेक इसके पास था, 29 मिलियन शेयर्स बेच रहा है, 4.5% ऑफ द फिनटेक कंपनी, टोटल का 4.5%, बहुत होता है। द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड टू इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स,
555 to 601 at the lower end of the band, it is a 7.7% discount to the closing price. बाकी तो हम लोगों को नजर आ ही रहा है सर। तो काफी बड़ा शेयर होल्डिंग था इनका, और क्योंकि ये शेयर छोड़ के जा रहा है तो मार्केट इसको एक नेगेटिवली देखता है ऑलवेज। जब जब सेल होता है तो ऑलवेज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर होता है, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी होता है बायर के लिए। ठीक है, सिमिलरली रिसेंटली जोमेटो में भी हुआ है, ठीक है, उबेर में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ऐसा तो होता रहता है सर। तो ये सब चीजों से डरना तो छोड़ो, ऊपर से देखो कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा और ग्रैब करने का सोच सकते हो। अ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ देख लिया करो कि हुआ क्या है, क्योंकि पेटीएम ऑलमोस्ट अपना जो ऑल टाइम लो बना था उसके आसपास में है। ठीक है, ऑल टाइम लो बना था लेटेस्ट ट्रेंड में आई थिंक 512। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 512 के आसपास ही ये अपने आप को नीचे लेके जा रहा है। तो सर जब इंडिविजुअल स्टॉक आपके सामने होता है तो उसका भी आपके सामने एक परसेप्शन होता है। ये खबर कल से ही पता था, तो आज मार्केट ओपन होते ही सर ये उसका एफआई सेल किया है सर, इसमें पेटीएम में से एफआई सेल किया या डीआईएस भी किया है? एफआईआई किया है सर। करंटली एफआईआई किया है तो डीआईआई लेता है। एफआईआई जब सेल करता है तो डीआईआई लेता है सर। ठीक है, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भी स्टॉक के अंदर था, अब ये ब्लॉक डील में हुआ है। तो ज्यादातर केस में ऐसा देखोगे आप कि जब एफआईआई छोड़ के जाता है तो उसी उसी टाइम पे डीआईआई वगैरह जो है वो मार्केट को ग्रैब करता है, और मार्केट को उसी क्या टाइम है पे। हाँ बोलो सर। ब्लॉक डील क्या है सर? ब्लॉक डील मतलब जो कंपनी के अंदर जो डिसीजंस हुआ है सर, इसी को ब्लॉक डील कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल लेवल में जो डिसीजन लिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट इज दैट सर, ये मैं आपको जो कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी जब हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है, अब चाहे वो पेटीएम हो, अब ये देखो पेटीएम में आज न्यूज है, अब हमेशा किसी ने हर स्टॉक में न्यूज होगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो न्यूज तो ऑलवेज नहीं आता है सर, हम रोज खबर में थोड़ी ना होंगे। लेकिन एक चीज है कि परसेप्शन बनाया जाता है सर, उसमें कैंडल भी हेल्प करता है। ये देखो सर, अगर मैं यहाँ पर जिसको जिसको न्यूज नहीं पता था, ठीक है, जिसको न्यूज नहीं पता था, अब वो अगर कैंडल स्टिक्स को भी देखे चार्ट के हिसाब से भी अगर सोचे, ये कल का है, देखो सर, यही यही से आपको सिग्नल दे रहा था। हाँ तो था, देख, यही से सिग्नल दे रहा था। ठीक है, इधर साइडवेज चल रहा था, लेकिन इसी पॉइंट से, इन्वर्टेड है। हाँ इसी पॉइंट से आपको सिग्नल दे रहा था कि कुछ तो होने वाला है, अभी कुछ तो होने वाला है। और उसका श्योरिटी कब मिला आपको, देखो, ये मारुबुजू में तो आपको और श्योरिटी दे दिया, वो भी बियरिश मारुबुजू, वो भी बियरिश मारुबुजू। तो यहीं पर पता चल गया था कि मार्केट डाउन और जाने वाला है। मतलब जो यहाँ ये समझ गया था वो तो एकदम पक्का, उसके साथ खबर को भी वो श्योर कर लिया, न्यूज को भी। तो कुल मिला के अगर किसी ने भी 620 के आसपास भी किसी ने अगर पोजीशन लिया तो वो बहुत रिस्की पोजीशन लिया होगा। बट क्योंकि न्यूज साथ में था तो 620 में अगर आप सेलर बनते हो, अगर 620 में आप सेलर बनते हो, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आराम से आप 620 में सेलर बन के अगर इंट्राडे भी करते हैं आप, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देता हूँ, अगर आप इंट्राडे भी करते हो, ठीक है, तो आप 600 में भी सेल करके निकल सकते हो। तो 620 में सेल करके 600 में बाई कर लो, 20 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ये जो मार्केट को समझ रहा है, जो मार्केट ट्रेंड को समझ रहा है, वो कर सकता है। अच्छा, अगर जिसको लगेगा सर हम लोग मारूबुजू देख के करेंगे, ठीक है, तो अगर आपको मारूबुजू देख के करना है तो आप थोड़ा सा सेफ साइड खेलने वाले ट्रेडर हो। ठीक है, आपने देख लिया मारूबुजू में, अब आपके लिए नेक्स्ट दिन, ठीक है, जैसे कि तौथा ने पूरा एकदम प्रॉपरली हो गया तो उसको कुछ फंड का इश्यूज था, नहीं तो तौथा शॉर्ट करने के लिए रेडी था। तो तौथा के लिए ये पोजीशन बनता, गैप डाउन हुआ है तो आपके लिए मार्केट प्राइस ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट 562 समथिंग ऐसा आपका सेलिंग बनता। ठीक है, क्योंकि देखो आप शॉर्ट सेल बंद करोगे तो आपका सेलिंग पोजीशंस क्या रहेगा, 562 65 समथिंग। ठीक है, तो 565 समथिंग आपका रहेगा सेलर सेलर एरिया। अब आपको अगर स्क्वायर ऑफ करना है तो ऑटोमेटिक आप ऑलमोस्ट देख सकते हो सर, 562 ऑलरेडी 547 हो गया, आप चाहो तो पोजीशन ब्लॉक करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें लिक्विडिटी है, इसमें ऐसा नहीं कि आपका पैसा अटक जाएगा, लिक्विडिटी है। तो इसमें भी आपको एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो दिख रहा है तो इसमें बाई कर लो। या फिर अगर आप सारा दिन देखना चाहते हो
उसके ऊपर बेस करके भी आप कर सकते हैं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आपको जिस दिन मौका मिले ना, आप उस दिन हाड़ू कर सकते हो सर, मतलब मौका मिलते तो छोड़ना नहीं चाहिए। आज अच्छा मौका था तेरे को, जब कल से जब तू ट्रैक कर रहा था, तेरे लिए एक अच्छा मौका था শর্ট সেলিং। স্যার কো ভেবেছিলাম কিন্তু আমার জিরো হয়ে গেছে ফান্ড আছে সকালবেলা। नहीं सीरियस, ये बहुत अच्छा मौका था तेरे को, डबल मतलब बोलते हैं ना डबल स्वॉर्ड, ठीक है, मतलब दो धारी तलवार की तरह तेरे लिए। एक तो तेरे को कैंडल भी बता रहा है, देख एकदम क्लियर कट कैंडल शो कर रहा है, दूसरी तरफ तेरे को ये भी मतलब मार्केट न्यूज तो और क्लियरली तेरे को बता रहा है। तो तेरे लिए एकदम सही चीज था ये, मतलब इस सपोर्ट वक्त। कितना में था इसका सपोर्ट कितना में था? सपोर्ट लेवल रिसेंट ट्रेंड में मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट था रिसेंट ट्रेंड में 620 आई थिंक, 620 समथिंग, 624 अगर मैं शॉर्ट टर्म एरिया में देखूँ तो, ठीक है 620 समथिंग, और इधर रेजिस्टेंस लेवल वही 650, 655। मैं अगर सिर्फ नवंबर का बात कर रहा हूँ। मार्केट का पहले ही सर तो वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया। हाँ सर। मारुबुजू जब बना था उसका पहले जो एक कैंडल बना है हम इन्वर्टेड हैमर का बाद तक नीचे गया, इसका मतलब नीचे जाएगा इसको। हाँ मतलब हर तरह से आप यहाँ पर मौका बना था। मैं काफी दिनों से आपको बोल रहा था पेटीएम को थोड़ा सा देखते रहो, पेटीएम में बड़ा मौका बन रहा है। मैंने भी कुछ ट्रेड लिया था, अभी रिसेंटली तो नहीं लिया बट कुछ दिन पहले, तो मुझे भी अच्छा मौका दिया था। ज्योति का क्या हो गया, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं? अच्छा देखो, स्ट्रेटेजी में चलो सर। ज्योति का नेटवर्क इशू हो रहा है लग रहा है। तो आज का स्ट्रेटेजी क्या है सर, बियर कॉल लैडर। अब बियर कॉल लैडर क्या है, देखो अगर आप लोग कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, हम लोग ऑलरेडी सर चार स्ट्रेटेजी कर लिए देखते देखते। हाँ सर, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड। हाँ अब आज 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 चार नंबर स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं सर, बियर कॉल लैडर स्ट्रेटेजी। अब ये स्ट्रेटेजी लेके ऑप्शन ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग कर सकता है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो सर, हर स्ट्रेटेजी अपने अपने जगह में है, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आप एज ए इंडिविजुअल, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल आपको क्या सूट करता है, ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप मार्केट के बारे में या इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में क्या फीलिंग रखते हो, ठीक है, मतलब क्या आपका एनालिसिस है उस पर्टिकुलर स्टॉक का, कैंडलस्टिक्स एनालिसिस। आपको पता है सर, तीन तरह का एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। एक फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, दूसरा जैसे कि मार्केट न्यूज सॉफ्ट बैंक छोड़ के जाएगा तो मार्केट गिरेगा, ये फंडामेंटल लेवल था। सेकेंड पॉइंट टेक्निकल कैंडलस्टिक्स भी आपको बता रहा था। एंड थर्ड पॉइंट, अगर आप क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच से भी देखते हो ना, तो वहां पर भी आप उसको स्टैंडर्ड डेविएशंस वगैरह से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा अब बात करें कि बियर and the bear call letter. Bear in the bear call letter should not deceive you to believe that this is a bearish strategy. First point is यही है कि bear सुन के ही आपके मन में ऐसा नहीं चलना चाहिए कि ये bearish strategy है। The bear call ladder is an improvisation over the call ratio back spread, ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड के ऊपर एक इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। सो दिस क्लियरली मींस यू इंप्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी व्हेन यू आर आउटराइटली बुलिश, व्हेन यू आर आउटराइटली बुलिश ऑन द स्टॉक और इंडेक्स, ठीक है। मैं समझाता हूँ क्या होता है। इन ए बियर कॉल लैडर द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग कॉल ऑप्शंस, बियर कॉल लैडर में क्या होता है सर, जब आप कोई कॉल ऑप्शंस परचेस करते हो ना, द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग कॉल ऑप्शंस इज फाइनेंस्ड बाय द सेलिंग एंड इन द मनी कॉल ऑप्शंस। कैसे परचेस फाइनेंस करोगे, एक आईटीएम परचेस सेल करके, इज फाइनेंस बाय सेलिंग एंड इन दी मनी कॉल ऑप्शंस। मतलब आईटीएम सेल करो, सेल करने से क्या मिलेगा, प्रीमियम मिलेगा, है ना। जब आप सेल करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, प्रीमियम मिलेगा, और उस प्रीमियम के थ्रू से आपको फाइनेंस हो जाएगा। अब बेसिकली ये भी एक नेट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग लास्ट कुछ दिनों से सिस्टम पढ़ रहे हैं ना सर, कि नेट डेबिट एंड नेट क्रेडिट। तो जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड एंड बुल पुट स्प्रेड में कॉल स्प्रेड नेट डेबिट था, पुट में क्रेडिट देगा, कॉल रेशियो में भी क्रेडिट देखा हम लोगों ने कल। कल तो गजब ही, मतलब लास्ट क्लास में तो गजब कॉन्सेप्ट देखा कि मार्केट अप एंड डाउन में किस तरह से आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है। तो उसका एक सिमिलर टाइप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है ये बियर कॉल लैडर। ध्यान से सुनोगे और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो मैं इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि आप
मार्केट में एक्सपर्ट बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता। In a bear call ladder, the cost of purchasing call options is financed by selling an in-the-money call options. Further, the bear call ladder is also usually set up for a net credit. मतलब अल्टीमेटली जब ट्रेड सेटअप होता है तब आपके अकाउंट में पैसा आता है, जाता कम आता ज्यादा, ठीक है, तो नेट क्रेडिट। So where the cash flow is invariably better than the cash flow of the call ratio back spread. और इसमें कैश फ्लो कंपैरेटिवली कॉल रेशियो बैक स्प्रेड से बेहतर होता है। However, do note that both these strategies showcase similar payoff structures but differ slightly in terms of risk structure. रिस्क के मामले में अलग है बट पे ऑफ स्ट्रक्चर सेम है। मतलब आपको मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का ही एक इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा नजर डालो, ठीक, जैसे टेक्निकल में हम लोग अलग अलग कैंडल पढ़ते हैं, अलग अलग कैंडल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सिमिलर बात करता है बट थोड़ा बहुत कैरेक्टर अलग होता है। सिमिलरली ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी कुछ उसी तरह का। यहाँ पर क्या होता है, आपके सामने अलग अलग सिनारियो क्रिएट होता है और यहाँ पर कैंडल तो आपको देखना है टेक्निकल व्यूज के लिए, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाना है मार्केट में आपको क्या करना है उसके लिए। अब इसमें स्ट्रेटेजी नोट्स बनाओ पहले। इस स्ट्रेटेजी नोट्स क्या है इसका? बियर कॉल लैडर इज ए 3 लेग ऑप्शन। सर ये सारा का सारा हम लोग मल्टी लेग खेल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर खेला मल्टी लेग पे बना हुआ है, मतलब आप कोई एक सिंगल प्लेन वैनिला नहीं कर रहे हो। प्लेन वैनिला मतलब कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक एटीएम सेल कर दिया, एक एटीएम बाय कर लिया, एक ओटीएम सेल कर दिया, एक आईटीएम बाय कर लिया, इस तरह का कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह का कुछ भी नहीं, एक साथ 2-3 स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है सर, ठीक है। एक साथ 2-3 स्ट्रेटेजी बना के चल रहा है, तो जब भी करेंगे पूरा स्ट्रेटेजी को फुलफिल करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि मैं किस हालत में खत्म हो रहा हूँ, पॉजिटिवली या नेगेटिवली या फिर ब्रेक इवन, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा, या तो नेगेटिव होगा, या तो ब्रेक इवन होगा, यही तो 3 चीज हो सकता है। अब जब ये तीनों चीज में से कोई भी एक होगा तो क्या होगा? सर ध्यान से देखो, बियर कॉल लैडर में अल्टीमेटली जो ट्रेड सेटअप है उसे नेट क्रेडिट भी कहा जाता है, मतलब अल्टीमेटली आपके अकाउंट क्रेडिट हालत में रहेगा स्टार्टिंग में। और उसमें क्या है, आपको एक सेलिंग का एक आईटीएम सेल करना है, एक आईटीएम कॉल ऑप्शन सेल करो, ठीक है। सारा कॉल ऑप्शंस पे, पुट नहीं है यहाँ पर। आईटीएम कॉल ऑप्शंस को सेल करना, ऐसे बोला ही कॉल लैडर, ठीक है। सेलिंग 1 आईटीएम कॉल ऑप्शंस, बाइंग 1 एटीएम कॉल ऑप्शंस, ठीक है, और बाइंग 1 ओटीएम कॉल ऑप्शंस। तो एक एटीएम बाय करना, एक ओटीएम बाय करना और एक आईटीएम सेल करना, ये रहेगा आपका 1:1:1 स्ट्रेटेजी, ठीक है। बड़ा मजेदार है। अब देखो, जब आप सेलर बनोगे, जब आप ऑप्शन सेलर बनोगे तो आप क्या करोगे? आप प्रीमियम लोगे कि दोगे? हाँ सर, ज्योति बोलो सर, ज्योति आवाज आ रहा है क्या? प्रीमियम लेंगे सर। तो जब हम लोग ऑप्शंस बाय सेल करेंगे तो प्रीमियम ले लेंगे। तो दिस इज अ क्लासिक बियर कॉल लैडर सेटअप एंड एग्जीक्यूटेड इन ए 1:1:1 कॉम्बिनेशन। And beer call ladder has to be executed in 1:1:1 ratio, meaning for every one ITM call option sold, हर एक ITM call option सेल पे एक ATM एंड एक OTM कॉल ऑप्शन हैज टू बी बॉट। यही मतलब है इसका। The beer call ladder has to be executed in 1:1:1 ratio का मतलब ही होता है कि if you buy 1 ITM call options, then you have to, if you sell 1 ITM call option, then you have to buy 1 ATM call and 1 OTM call, ठीक है। एंड अदर कॉम्बिनेशंस लाइक आप सिमिलर स्ट्रेटेजी में 2:2:2 भी कर सकते हो, मतलब 2 आईटीएम सेल करोगे तो 2 एटीएम एंड 2 ओटीएम बाय कर लेना, या 3:3:3 एंड सो फोर्थ इज पॉसिबल, ठीक है। सेम रेशियो पे हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो 1:1:1 पे होना चाहिए। बाकी अगर आप उसको डबल करके 2:2:2 या 3:3:3 ऐसा करोगे तो कर सकते हो, जिसमें आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। लॉट साइज आपके पास ज्यादा कैपिटल है तो ज्यादा लॉट में खेलो, अगर कैपिटल कम है तो मिनिमम लॉट में खेलो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एज्यूम निफ्टी। अच्छा, हमारा ओल्ड हिस्टोरिकल एग्जांपल चल रहा है सर, है ना। हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में देख के सीखने का कोशिश कर रहे हैं। अब अगर हिस्ट्री से क्या है, हिस्ट्री हमेशा क्या सिखाते हैं हमें, हिस्ट्री देख के आप आज का हिसाब लगा लीजिएगा, और क्या, और कुछ नहीं। जैसे आज मार्केट चल रहा है 18368 पे, है ना, ये आज का निफ्टी का स्पॉट मार्केट है।
तो ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा 3-4 साल 5 साल पुराना बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे मार्केट 7790 हुआ करता था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है ना। तो हिस्टोरिकली जो डेटा मैंने यहाँ पर चूज किया, निफ्टी स्पॉट ऑन दैट टाइम चल रहा था 7790, और उस टाइम पे एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा था कि निफ्टी टू हिट 8100 बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी। एक्सपायरी में निफ्टी 8100 में खत्म होगा, ऐसा माना जा रहा है। अब आप एक्सपायरी से कितना दिन पीछे पोजीशन ले रहे हो, ये डिपेंड करता है। इसका एक अलग कहानी है, मैं बताता हूँ आपको कि एक्सपायरी से कितना दिन पहले, मतलब 25 डेज बैक, 5 डेज बैक, 15 डेज बैक, आप कितना पहले पोजीशन लेते हो, वो डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस एज वेल एज प्रीमियम कलेक्शंस एंड प्रीमियम का वैल्यूएशंस, दीज ऑल काउंट्स। नाउ उसको थोड़ा साइड रखता हूं, मैं इतना समझ के चल रहा हूं कि 7790 मेरा 7790 मेरा स्पॉट प्राइस है, और मेरा असम्पशन है कि निफ्टी हिट करेगा 8100 में एक्सपायरी में, ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो दिस इज क्लियरली अ बुलिश आउटलुक, नो डाउट, है ना, ऑन द मार्केट। एंड ये पॉइंट पे बियर कॉल लेटर एकदम अच्छा काम कर सकता है। तो अगर मैं ऐसा सिचुएशंस पे बियर कॉल लेटर स्ट्रेटेजी बनाता हूं, अगर मैं ऐसे सिचुएशंस पे बियर कॉल लैटर स्ट्रेटेजी बनाता हूं, बीसीएल, तो सेल 1 आईटीएम कॉल, बाय 1 एटीएम कॉल एंड बाय 1 ओटीएम कॉल। ठीक है। अच्छा, एक बात जो हमेशा हम लोग assumptions लेते हुए चलते हैं, दैट इज कुछ चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। कॉल ऑप्शंस बिलोंग टू सेम एक्सपायरी, कॉल ऑप्शंस सेम एक्सपायरी से रहे, ठीक है, मतलब अलग अलग ना हो, सेम अंडरलाइन से रहे, रेशियो मेंटेन रहे 1:1:1, 2:2:2, समथिंग लाइक दैट। ट्रेड सेटअप क्या होने वाला है, ट्रेड सेटअप क्या होने वाला है, याद रखिएगा, स्पॉट था 7790, मेरा अप्रोच है 8100 एक्सपायरी, सर 7600 कॉल ऑप्शंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 लेग पे चलना है। 7600 कॉल ऑप्शंस, 1 लॉट शॉर्ट, द प्रीमियम रिसीव करेंगे। अगर मैं 7600 कॉल ऑप्शंस को सेल करता हूं, ठीक है, अगर मैं 7600 को सेल करूंगा तो मैं प्रीमियम रिसीव करूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? दिस इज माई स्पॉट 7600, जो मेरा 1 आईटीएम है, इसको मैं सेल करूंगा। तो जब मैं सेल करूंगा तो ऑन दैट टाइम जो प्रीमियम चल रहा था, मैं वही प्रीमियम यहाँ पर शो कर रहा हूँ। अगर आप आज के डेट में प्रीमियम वैल्यू देखोगे तो ये देखो सर, आप करंट मार्केट 18,350 के आसपास चल रहा है, तो ये एटीएम जोन में आपका प्रीमियम वैल्यू लास्ट में चल रहा था 46.65। अगर आप आईटीएम जोन में 18 to 50 में लेना चाहोगे तो आपका प्रीमियम 129.80 ऐसा चल रहा है। प्रीमियम क्यों अप एंड डाउन होता है, हमने ऑप्शन बेसिक्स में बता के रखा सर, प्लीज एक बार जरूर गो थ्रू करें, है ना। चौथा पूरे चीज इंट्रिंसिक भ্যালুর ক্লাসটা না হয়নি এখনো, দেখেন আগের দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, স্যার খুঁজে পাচ্ছি না স্যার। তো বলিস নি, পাঠিয়ে দিতাম। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো আজকে, হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখিস, প্রথম 5-7টার মধ্যেই পাবি इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन। अच्छा ठीक है सर, बाद में बता देते हैं जिसको जो नहीं मिला है। तो फिलहाल हम लोग 7790 मेरा स्पॉट था, इस टाइम पे मैं आईटीएम चूज कर रहा हूँ, मतलब जो स्पॉट से थोड़ा नीचे रहेगा। तो स्पॉट से नीचे रहने से, एकदम एकदम आसपास के नीचे रहने से उसको स्लाइटली आईटीएम बोलते हैं, थोड़ा दूर रहने से उसको नॉर्मल आईटीएम या फार आईटीएम बोलोगे, और दूर चले जाने से। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ आईटीएम चूज कर रहे हैं, 7600 कॉल ऑप्शंस, 1 लॉट शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, मतलब सेल करेंगे, शॉर्ट करना मतलब सेल करना होता है, ठीक है। और जैसे ही सेल करेंगे तो हमें प्रीमियम रिसीव किया जाएगा, और प्रीमियम रिसीव अमाउंट ऑन दैट टाइम 247 का था। ठीक है सर, 7800 कॉल ऑप्शन एक जो मैं यहाँ पर चूज किया जा रहा है, दैट इज एटीएम ऑप्शन। 7800 मीन्स 7790, मतलब सिमिलर रेंज में है, ज्यादा पॉइंट में फर्क नहीं है, तो इसको एटीएम बोलेंगे। तो ये 1 एटीएम हो गया, एट दी मनी, ओके, ये एट दी मनी स्पॉट क्लोज में है। और देयर इज अनदर ऑप्शंस दैट इज 7900 कॉल ऑप्शंस, ठीक है, जो ओटीएम है, ठीक है, जो स्पॉट से थोड़ा हाई रेंज में जा रहे हैं वो ओटीएम है। तो ये भी हमें लॉन्ग में जाना है, मतलब बाई करना है, और ये दोनों केस में मैं प्रीमियम पे करूंगा, ये दोनों केस में मैं प्रीमियम पे करूंगा। ऐसा ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा, आप जब भी ऑप्शन चेक करोगे, एनएससी के साइट में जाओ और चेक करो, ठीक है। ये देखो सर,
जैसे ही आप थोड़ा सा हायर रेंज में जाओगे एटीएम जोन छोड़ के, ये देखो सर आपका ऑप्शन प्रीमियम देखो, जितना ज्यादा जाओगे उतना प्रीमियम वैल्यू कम होता है। ठीक है, जितना क्लोज में रहोगे स्टैंडर्ड रहता है, जितना आईटीएम जोन में जाओगे उतना बढ़ता रहता है। ठीक है, ये सिस्टम हमने पहले भी बताया बेसिक्स लेवल में। अब प्रीमियम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है। अच्छा, अब बात है सर कि इस पूरा खेल में मेरा पैसा आना जाने का, कैश फ्लो का क्या होने वाला है। ठीक है सर, 247 आ रहा है, 117 जा रहा है, 70 भी जा रहा है, कुल मिला के 60 मेरे पास बचा। 60 मेरे पास नेट क्रेडिट हुआ है, बचा नहीं एक्चुअली। 60 का फ्लो पॉजिटिव रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो रहा है, इसीलिए हम इसे नेट क्रेडिट कहेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे नेट क्रेडिट कहेंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर, अब बात को आगे बढ़ाते हैं सर। विद दिस ट्रेड द बियर कॉल लैडर इज एग्जीक्यूटेड एंड लेट अस चेक व्हाट वुड हैपन टू द ओवरऑल कैश फ्लो ऑफ दिस स्ट्रेटजी एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपायरी। अब देखो, मार्केट में एक बार सेटअप बनाने के बाद, मार्केट में एक बार सेटअप बनाने के बाद अब हमारे सामने अलग अलग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। मार्केट किधर भी जा सकता है, मार्केट किधर भी जा सकता है। अब मार्केट किधर जाएगा, मार्केट तो हमेशा बोलता है इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, हाय फिसल गया। अब फिसलना तो है मार्केट का हैबिट, बट हमें देखना है कि अगर मार्केट 7600 में एक्सपायर करता है, स्पॉट चल रहा था 7790 एज पर आवर हिस्टोरिकल फिगर। आप सिमिलर चीज को करंट मार्केट में, जैसे कि स्पॉट मार्केट चल रहा है 18600 समथिंग, सॉरी 18368, अब इसके हिसाब से भी सोच सकते हो, कोई आपको रोका नहीं है। होमवर्क ही सब रहता है आप लोगों के लिए कि जो आपको मैं हिस्टोरिकली पढ़ा रहा हूँ इसी चीज को आप करंट डेटा में कन्वर्ट करके देखते रहे। ठीक है, और जरूरत पड़ने से स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड करें, वर्चुअल ट्रेड करें, फिर धीरे धीरे सिमिलर चीजों को अप्लाई करके ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट को अप्लाई करें। तो मार्केट एक्सपायर्स एट 7600 एज पर आवर एग्जांपल। जो करंट स्पॉट मार्केट जो ऑन दैट टाइम चल रहा था 4-5 साल बैक, ठीक है, 4-5 इयर्स पुराना डेटा है निफ्टी का, तो ये लोअर, बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस, ये मेरा लोअर स्ट्राइक प्राइस से नीचे है। ठीक है, सो अगर बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस मतलब 7600 में अगर मार्केट एक्सपायर होता है एक्सपायरी में, तो मेरा क्या हालत होता है सर। हमें पता है कि जब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है इंट्रिंसिक वैल्यू का, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक है ना, और ये जीरो, ये कॉन्सेप्ट है, मैक्स मैक्स मीन करके निकाला जाता है बेसिकली। तो 7600 मेरा मार्केट एक्सपायरी है और मेरा लोअर स्ट्राइक भी 7600 का है। मार्केट भी एक्सपायर किया 7600 में, और मैंने जो कॉल ऑप्शन सेल किया था वो भी ये 7600 में, तो मेरा लोअर स्ट्राइक तो एकदम मैच कर गया। तो आखिर में मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो निकला। तो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो निकला है तो सिंस हम लोगों ने इस लोअर स्ट्राइक को सेल किया है 7600 कॉल ऑप्शंस में, हम लोग एक्चुअली सेलर बने हुए हैं। सो वी गेट टू रिटेन द प्रीमियम रिसीव 247। तो हमें जो प्रीमियम रिसीव मिला था वो प्रीमियम रिसीव हमारे पास रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अब बाकी चीजें भी देखना है कि क्योंकि हम लोगों ने बाकी दो जो अपर स्ट्राइक था हमारे पास 7790 तो स्पॉट था, अपर स्ट्राइक में एक एटीएम ऑप्शन था, एटीएम में 7800 था और ओटीएम में 7900 था। ठीक है, तो अगर हम इसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करें, जब मार्केट 7600 में क्लोज होता है, ठीक है सर, जब मार्केट 7600 में क्लोज होता है तो ये नेगेटिव में चला जाता है ना। तो जब ये नेगेटिव में चला जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू के कारण, तो हम लोग ये जो प्रीमियम है, क्योंकि मार्केट तो हमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया सर, मार्केट 7790 से लोअर स्ट्राइक की तरफ भागा, मार्केट 7800 या 7900 की तरफ नहीं भागा। तो ये जो दोनों प्रीमियम है जो मैंने बाई करने के लिए दिया था, ये दोनों प्रीमियम मेरा लूज हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे से चला जाएगा 117 और 70, ये दोनों मेरा जाएगा। तो मेरा कलेक्शन कितना रहेगा सर, 247, यहाँ से 170 और 70, ये मेरा टोटली निकल जाएगा। तो आखिर में मेरे पास बचेगा कितना, 60। ज्यादा जिनको इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, उनको ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि आप लोग प्लीज एक बार वापस इंट्रिंसिक वैल्यू का लेक्चर्स देखें, जिसमें मैंने कॉल एंड पुट के बारे में इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटेल्स में एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट में बात किया था। बड़ा सिंपल है सर, फॉर्मूला के हिसाब से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है।
और उसमें जो आपका स्पॉट प्राइस रहता है और उसके ऊपर से आपको स्ट्राइक प्राइस जो है उसको माइनस करो, ठीक है। तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक करके करंट स्पॉट और करंट स्ट्राइक आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिख जाएगा। अब बात ऐसा है कि आप उतना ना सोचो, आप सिंपल सोचो कि भाई मेरा मार्केट में जब 7,800 कॉल ऑप्शंस मैंने बाय किया था, मार्केट करंटली खत्म हुआ 7,600 पे, तो जिधर मैंने सोचा उधर तो नहीं गया, उल्टा आया, है ना। तो ऑटोमेटिकली सिंपल बात है कि भी मेरा प्रीमियम तो जाएगा, ठीक है। और ये 7,600 जो है ये तो मेरे एज पर अप्रोच जो है लोअर स्ट्राइक के पास ही आया है। 7,600 मैंने भी लोअर स्ट्राइक लेके रखा था, ठीक है। ऑल ऑप्शंस ये मेरा लोअर स्ट्राइक था, तो उस केस में तो मेरा 247 मेरे पास रहेगा, ठीक है। तो 247 जो मुझे कलेक्शन मिला था वो मेरा रहेगा, और 117 और 70 जो मेरे अप्रोच के हिसाब से नहीं रहा वो मेरा चला जाएगा। अब ये आपका 60 का प्रॉफिट दिख रहा है। अब अनदर सिनारियो, सिमिलर कॉन्सेप्ट में अनदर सिनारियो, अगर मार्केट 7,600 की जगह 7,660 में आके क्लोज होता है, ओरिजिनल स्पॉट चल रहा था स्टार्टिंग में 7,790, लेकिन अब मार्केट एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायरी में ये आके रुक रहा है 7,660 पे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि लोअर स्ट्राइक प्लस नेट प्रीमियम रिसीव्ड, ये आपका सिनारियो बनने वाला है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो सर, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक आपका कितना था, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक लोअर स्ट्राइक था 7,600। अब आपको यहाँ पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करवा, आपका मार्केट क्लोज कहाँ पर हुआ है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट कितना है अभी 7,660, और आपका स्ट्राइक कितना है लोअर स्ट्राइक 7,600। ये तो आपको मैं लास्ट 2 दिन से यही चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 60 आपका हुआ सिनारियो इंट्रिंसिक वैल्यू का। अब इंट्रिंसिक वैल्यू 60 है, चलो बढ़िया है। सिंस 7,600 कॉल ऑप्शन इज ए शॉर्ट, सो वी विल लूज 60 फ्रॉम 247, क्योंकि ये शॉर्ट है। तो शॉर्ट के कारण मैंने जितना 247 का कलेक्ट किया, और यहाँ पर जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू आया, ठीक है, प्रीमियम रिसीव्ड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करके जो रहेगा ये मेरा बचने वाला है, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट होने वाला है सर, है ना। ये सब मैंने पहले भी सिखा के रखा ऑप्शन बेसिक्स में। अच्छा, अब आपको मैं बाकी दूसरा सिनारियो दिखाता हूँ कि आपका जो और भी 2 लेग है, यहाँ पर 3 लेग में खेला चल रहा है, एक लोअर में और 2 अपर में। मतलब अपर मतलब एक ओटीएम है, केटीएम है और एक आईटीएम है। तो आईटीएम में तो अपने पैसा मिला आपको। अब 7,800 कॉल ऑप्शन है और 7,900 कॉल ऑप्शन है, आपका स्पॉट था 7,790। तो ये आपका एटीएम है और ये आपका ओटीएम है। ये दोनों आपके मर्जी के हिसाब से नहीं चला, क्योंकि मार्केट तो एक्सपायर हुआ 7,660 पे। तो अगेन आपका ये दोनों प्रीमियम तो जाने वाला है ना। सो 187 माइनस 117 माइनस 70, तो आखिर यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जीरो होने वाला है। हाँ सर, पूरा का पूरा जीरो होने वाला है। तो 187 आपको मिला था यहाँ पर आईटीएम के कारण, बट एटीएम एंड ओटीएम के कारण आपका बाकी पैसा जो आपने दिया था वो भी चला गया, वो तो ऐसे ही चला गया था। तो आखिर वही हुआ कि आपका आया 187, आपका गया 187, तो आप यहाँ पर एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट में रह गए। मतलब अगर मार्केट 7,790 से जब आपने स्टार्ट किया था, ऑन दैट टाइम मार्केट 7,790 में था, और जब मार्केट 7,660 में एक्सपायर हुआ, और जो भी सिचुएशंस आपका बना हुआ था उसके हिसाब से आप इस पॉइंट में नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस में हो। ये समझ में आ रहा है सुमित जी तथा ज्योति, बोलो सर एक बार, क्लियर हो रहा है ना। सिमिलर टॉपिक है जो हम लोग लास्ट कुछ दिनों से सिमिलर टाइप ऑफ चीज ही पढ़े जा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, अप्रोच अलग है। हेलो तथा बोझे अच्छे, है सर। सुमित जी का आवाज नहीं आ रहा है। सुमित जी समझ में हाँ आया सर। कि नहीं। हाँ सर। अब देखिए, तो हम लोगों ने एक बार देखा कि हमने प्रॉफिट किया 60 टका का, दूसरे केस में हम लोगों ने देखा जीरो का, मतलब जीरो का कोई प्रॉफिट नहीं है हमारा। अब जितना लॉट आप खरीदोगे उस लॉट के हिसाब से आपका हिसाब बनेगा। अब सिनारियो 3 में देखिए आप, सिनारियो 3 में मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7,700 बिटवीन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मिडिल स्ट्राइक 7,660 एंड 7,800, इसके बीच में हो रहा है।
मतलब मार्केट 7790 में स्टार्ट आपने किया था जब मार्केट स्पॉट में चल रहा था, बट बाद में ही एक्सपायर कर रहा है 7700 में। और आपका जो लोअर स्ट्राइक है वो है 7600, और आपका जो दो अपर स्ट्राइक है, ठीक है, एक आपका एटीएम है और एक आपका ओटीएम है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको पता है कि क्या करना है। अगेन पहले लोअर स्ट्राइक चेक कर लेते हैं। स्पॉट माइनस स्ट्राइक 7700 माइनस 7600, यहाँ पर आपका आईवी बन रहा है 100, ठीक है। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू मिला था आपको प्रीमियम कलेक्शन हुआ था 247, तो प्रीमियम कलेक्शन से इंट्रिंसिक वैल्यू को हटाओ तो आपका 147 का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है सर, ठीक है। मतलब आप ऐसे तो पॉजिटिव दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी देखना है कि बाकी दो पॉइंट, मतलब बाकी जो आपका स्ट्राइक है उसका क्या हालत हो रहा है सर। यहाँ पर अगेन वही बात कि क्योंकि मार्केट 7800 कॉल ऑप्शन एंड 7900 के हिसाब से मार्केट नीचे ही रहा है, ठीक है। तो जो प्रीमियम आपने पे किया था वो दोनों प्रीमियम तो आपका गया, और ये दोनों प्रीमियम मिला के आपका होता है 187। एकदम आंखों देखी कैलकुलेशन है सर। 147 आपका यहाँ पर पॉजिटिव रहा है, पर 117 आपने यहाँ पर दिया था, और 70 भी आपने ये दिया था अपने एटीएम के लिए, और ये दिया था आपने ओटीएम के लिए। तो जितना आपने पे कर चुका था वो सारा का सारा अमाउंट माइनस हो जाएगा, और 147 आपका नेट था। तो आखिर आपका 40 टका का लॉस। ये रहा सिनारियो 3, ठीक है। मतलब आई होप आप समझ रहे हो। 7660 में आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। सॉरी 7660 में आप ब्रेक इवन में हो, 7600 में आप पॉजिटिव में हो, और 7700 में आप लॉस में हो। सिनारियो 4 में देखो, सिनारियो 4 में आपका लॉस और बढ़ रहा है। सिनारियो 4 में आपका लॉस और बढ़ रहा है। मार्केट एक्सपायर कब हो, कितने में हो रहा है सर? 790 से मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7800 में। मतलब ये बेसिकली एटीएम जोन में ही रह गया, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया। आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या था याद है सर? बियर कॉल लैडर में आप राइटली बुलिश हो, और ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का एक बेसिक लेवल ऑफ इम्प्रोवाइजेशन है, ठीक है। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब वो ऑप्शन को लेके, मतलब कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। सो आप यहाँ पर एक राइटली बुलिश कॉन्सेप्ट में चल रहे हो, और मार्केट तो बुलिश छोड़ो, मार्केट जहां का था वहीं पर रह गया, जहां का मार्केट वहीं पर रह गया एक्सपायरी में। मे भी एक्सपायरी 5 दिन बाद है, मे भी एक्सपायरी 15 दिन बाद है, मे भी एक्सपायरी 25 दिन बाद है, बट मार्केट वहीं कर वहीं रह गया, धरा के धरा रह गया, बोलते हैं ना, उसी तरह का। सो पॉइंट इज दैट तो पे अटेंशन हियर एज देयर इज वेयर द ट्रेजेडी स्ट्राइक, ठीक है। The 7600 कॉल ऑप्शंस would have an intrinsic value of 200, है ना, क्योंकि आप जानते हो 7800 से स्पॉट से 7600 को हटाओगे तो 200 रहेगा ना, तो 200 का आपका उधर इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और आपने प्रीमियम भरा था 247 का, तो 247 प्रीमियम से 200 का इंट्रिंसिक वैल्यू चला जाएगा, तो 47 का कलेक्शन तो बनता है सर आपका। लेकिन किंतु परंतु, है ना, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि 7800 कॉल ऑप्शंस के लिए, ठीक है, और 7900 कॉल ऑप्शंस के लिए क्या खेल होने वाला है। आपका मार्केट तो स्पॉट में था 7790, अब मार्केट 7800 के लिए आपने जो प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम पे था 117 का, और एक 7900 के लिए प्रीमियम आपने दिया था 70 का। तो कुल मिला के आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर देखो 47 का अर्निंग, 117 का, क्योंकि यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव निकलने वाला है, ठीक है। आप इन लोगों का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो 7800 7900 का, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ये देखो सर 7800 मेरा स्पॉट बना है, तो 7800 माइनस 7800, ठीक है, तो अल्टीमेटली जीरो आएंगे, और 7800 माइनस 7900, तो ये नेगेटिव है, तो ये भी जीरो है। तो यहाँ पर भी आपका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जितना प्रीमियम आपने भरा उतना प्रीमियम आपको आपका खर्चा है। तो कुल मिला के 47 माइनस 117 माइनस 70 करके आपका 140 का लॉस जाएगा। आपका 140 का लॉस होने वाला है अगर मार्केट 7800 में आके खत्म होता है, ठीक है। मतलब एटीएम जोन के आसपास में आके अगर खत्म होता है सर, गलत होगा ना। मतलब आप सोचो कॉन्सेप्ट कहाँ है। आप 18,368 368 पे आप मार्केट में आज है, और आप मार्केट के बारे में बुलिश सोच रख रहे हो। आपको लग रहा है कि मार्केट
450 में या 18,500 में खत्म होने वाला है, और आप एक्सपायरी में देख रहे हो कि मार्केट वही 18,300 के जोन में है, तो आपको लगता है आपको प्रॉफिट होगा? हेलो, नहीं सर, सिंपल साइडवेज चला बात है ना, साइडवेज चला गया तो प्रॉफिट का कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन कितना लॉस हो सकता है इसका आप अंदाजा जरूर लगा सकते हो स्ट्रेटेजी में। समझ रहे सर? आपका कितना लॉस हो सकता है इसका आइडिया आप बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। अच्छा, अब सिमिलर अप्रोच आप सिनारियो 5 में देखो। सिमिलर अप्रोच आप सिनारियो 5 में देखो। अब सिनारियो 5 में मार्केट आपका एक्सपायर हो रहा है, अभी देखो धीरे धीरे बुलिश में जा रहे हैं। 7790 से अभी मार्केट एक्सपायर हो रहा है 7900 में एट द हायर स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब 7900 में जब मार्केट एक्सपायर होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा और मुश्किल बढ़ने वाला है। अब कैसे मुश्किल है? 7600 का कॉल ऑप्शन है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बनने वाला है लोअर में? 7600 मतलब 7900 माइनस 600 है ना, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो 7900 माइनस 7600, 300 का डिफरेंस है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपका 300 होने वाला है, लेकिन आपने प्रीमियम कितना भरा था, रिसीव किया था? प्रीमियम रिसीव था आपका 247, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया आपका 300 का, तो 53 का आपका नेगेटिव जा रहा है ना, वी लूज 53। ठीक है, 7600 में अगर हम चेक करते हैं तो मेरा लूज है 53, हम लॉस करेंगे। अब बाकी जो दो कॉल ऑप्शन है उसमें कितना हो सकता है? 7800 के केस में, अगर मार्केट 7800 कॉल ऑप्शंस के केस में मेरा 7900 मेरा मार्केट है, 7800 मेरा, ध्यान से देखना, 7900 मेरा स्पॉट है, मतलब रिसेंट स्पॉट 7900, और मेरा स्ट्राइक है 7800 अपर स्ट्राइक में, ये एटीएम था एट दी मनी में। लेकिन सर यहाँ पर मेरा डिफरेंस इंट्रेंसिक कितना बना है? 100 है ना, 100 का। लेकिन मैंने 7800 के लिए कितना प्रीमियम जमा करके रखा था? बोलो, 117 का। याद है ना सर? 7800 जब मैंने बाई किया था तब मैंने 117 प्रीमियम भर के रखा था। तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है और मेरा बाइंग प्रीमियम 117 है, तो मैंने यहाँ पर 17 का लॉस खा गया सर। सिमिलरली जब मार्केट 7900 एक्सपायर हुआ है और मेरा दूसरा और एक जो ओटीएम था वो भी मेरा 7900 का है, मेरा स्ट्राइक भी 7900 ओटीएम का था और मार्केट भी एक्सपायर हुआ 7900 में, तो यहाँ पर तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, और मैंने इस 7900 के लिए ऑलरेडी 70 पे करके रखा। तो सर मैंने ऑलरेडी 53 लॉस खाया, 17 रुपीज भी लॉस खाया, और ये 70 के मेरा गया, तो कुल मिला के 140 का लॉस। मतलब 7800 में भी आपका मार्केट अगर वापस आता है एक्सपायरी में, 7790 में आपने स्टार्ट किया था, 7790 से अगर मार्केट 7800 में भी एक्सपायर होता है, मतलब एटीएम में ही, और हल्का सा बुलिश होके 7900 में भी अगर एक्सपायर करता है, तो दोनों केस में आप 140 का लॉस खाने के लिए रेडी रहो। सर कैलकुलेशन क्लियर हो रहा है ना आप लोग? अब अगर आप इतना सा देख लिए सर, अब ये तो सर हल्का सा मॉडरेटली बुलिश था, मॉडरेट बुलिश में भी आपको लॉस हो गया, आप राइटली बुलिश हो। अब खेल में मजा आने वाला है, खेल में मजा आने वाला है, और आप देखो कि आपको क्या सिनेरियो बन रहा है सर। देखो सिनेरियो 6, अगर मार्केट, याद रखिएगा हमारा स्पॉट कितना है, 7790 स्पॉट था हमारा स्टार्टिंग में। अब मार्केट 8040 में एक्सपायर हो रहा है, सम ऑफ लॉन्ग स्ट्राइक माइनस शॉर्ट स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम। मैं समझाता हूं क्या है। Similar to call ratio back spread, the bear call ladder has two break even points. जैसे हम लोगों ने यहाँ पर भी दो ब्रेक इवन देखा था, यहाँ पे हम लोग दो ब्रेक इवन देखेंगे, बट ये अपर ब्रांड में, ये अपर साइड में। अब 7790 से अगर मार्केट 8040 में क्लोज होता है, तो आपका देखो बियर कॉल लैडर का दो ब्रेक इवन है,
अपर एंड लोअर ब्रेक इवन, इवैल्यूएट द लोअर ब्रेक इवन अर्लियर, है ना, सिनेरियो 2 में ऑलरेडी एक जीरो निकाल चुके हैं। एंड अभी अब ये अपर ब्रेक इवन पॉइंट है। अब अपर ब्रेक इवन पॉइंट में देखो आप 7900 और 7800 ये आपका दोनों अपर है, और 7600 आपका लोअर स्ट्राइक है, और 60 जो था आपका पहले से आपने जो करके रखा था, नेट प्रीमियम जो आपने दिया कलेक्ट किया था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, अब देखो यहाँ पर थोड़ा, मतलब ये 8040 का हिसाब यहाँ पर क्या हुआ है सर, ये दोनों मिला के 15700, 7600 और जो 60 का डिफरेंसेस हम लोगों ने पहले देखा था। अब सिमिलर पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से निकालें, अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो 8100 से 60 चला गया 8040। अब डू नोट बोथ 7900 एंड 7800 स्ट्राइक वी आर लॉन्ग ऑन, एंड 7600 इज स्ट्राइक वी आर शॉर्ट, और 60 हमारा नेट क्रेडिट था एकदम स्टार्टिंग में, याद करो, भूल तो नहीं गए 60 कहाँ से आया, ये था 60, ठीक है, ये 60 याद है ना 7600 के टाइम पे, तो उसी को यहाँ पर वापस बोला गया सर। अब देखो सर खेल में कैसे धीरे धीरे चेंजेस किस तरह से आता है। सो जब मार्केट 8040 में एक्सपायर करेगा, कॉल ऑप्शंस वुड हैव एन इंट्रिंसिक वैल्यू। अब 7600 कॉल ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसा होगा, 8040 मतलब स्पॉट माइनस लोअर स्ट्राइक 440 पॉजिटिव, और क्योंकि हमने शॉर्ट किया था 247 में, सो 247 माइनस 440 193 का लॉस, है ना सर। अगर मार्केट 7800 कॉल ऑप्शंस का अगर हम लोग अपर स्ट्राइक देखें तो अगेन हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें, मार्केट एक्सपायर हुआ है 8040 में, आपका अपर स्ट्राइक था 7800, तो कुल मिला के इंट्रिंसिक वैल्यू निकला 240, आपने प्रीमियम भरा था 170, सो 240 से 117 माइनस करो, 123 का पॉजिटिव रहेगा आपका। सिमिलर वैल्यू में आप 7900 अपर स्ट्राइक का भी इंट्रिंसिक निकालो, मार्केट एक्सपायर हुआ है 8040 में, आपका अपर स्ट्राइक था 7900, आपने पॉजिटिव देख रहे हो 140 का, लेकिन 70% पहले प्रीमियम भर के रखे हो, तो 140 से 70 चला गया तो 70, तो कुल मिला के आपने गवाया 193 और आपको मिला 193, तो कुल मिला के आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। सर क्लियर है, 8040 का सिनेरियो का कैलकुलेशन क्लियर है। देखो सर जब घर में बैठे बैठे स्ट्रेटेजी बनाओगे ना, ये हर चीज आपको हेल्प करने वाला है। अब लास्ट में मैं समरी कराता हूँ आपको कि आखिर में ये पूरा चीज आपको कहाँ लेके जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ कभी कभी आपको थोड़ा मोनोटोनस लगता होगा, बट बिलीव करो यही मोनोटोनस कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इसको रियल में अप्लाई करोगे, सेम चीज को यूज करके, मैथ्स को यूज करके, आप देखिएगा यही चीज आपको इतना हेल्प करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, मेहनत ये करना। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी, हाँ सर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है। सर स्ट्रैटेजी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको लग रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग अलग सिनारियो को देख रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको मैं समरी करूंगा आपको, मैं इसको सिंप्लीफाइड करता हूँ। अब 10 मिनट रुको, अब 5-10 मिनट रुको, मैं आपको समरी से बताता हूँ कि क्या होने वाला है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जानते हैं ना, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिनारियो में कैलकुलेशंस को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप जब इतना कॉम्प्लेक्स वे में ना सोच के आप एक सिंपल तरीके से सोचोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसका समरी बना पाओगे। थोड़ा रुक जाओ सर, पहले आपका कैलकुलेशन तो मैं दिखा दूं, ताकि आप बाद में जब खुद स्ट्रेटेजी बनाओ तो कैलकुलेशन तो खुद से कर पाओ कि मेरा क्या होने वाला है। ठीक है, अब सिनारियो 7 में देखो सर, अब जाके आप थोड़ा सा मुस्कुराओ। हाँ सर, मुस्कुराने की बारी आ गया सर। मार्केट एक्सपायर हुआ है 8300 में, देखो सर कहाँ, ये आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर आप सोचोगे तो। आपका परसेप्शन क्या था, आपका परसेप्शन क्या था, राइटली बुलिश, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो आपने सोचा था वैसा हुआ। बाकी जो सिनारियो था, बाकी जो सिनारियो था वो एज पर योर परसेप्शन नहीं था सर। हम लोग जब मार्केट में
स्ट्रेटेजी बना के खेलने के लिए आते हैं तो परसेप्शन के हिसाब से आते हैं ना, कि भाई मुझे लगता है कि मार्केट ऐसा होने वाला है। तो अगर आपको ऐसा होने वाला है लगता है, अगर वो नहीं होता है तो आप तो गलत जगह में पहुंच जाओगे ना। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, मेरे को थोड़ा क्रिकेट याद आता है, आपको समझ में आता है। अब बैट्समैन को लग रहा है कि बॉलर मेरे को फुल टॉस डालने वाला है या मुझे सामने डिलीवरी करने वाला है तो मैं छक्का लगा सकता हूँ, ये बैट्समैन का एक परसेप्शन होता है। अब उस परसेप्शन में बैट्समैन जितना जल्दी उस परसेप्शन को पढ़ लेता है वो अपना काम कर देता है, जीतना उसी तरह से होता है। जैसे रिसेंटली आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, विराट कोहली ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जब जीता था तो हरीश राव को एक छक्का लगाया था सर, ठीक है, सामने स्ट्रेट में मारा था, ठीक है, जो छक्का ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल छक्का था, एक गुडलैंड स्पॉट का बॉल था, बॉडी लाइन में बॉल था, वहां से बॉल को छक्का लगाना वो भी स्ट्रेट में मेलबोर्न जैसे ग्राउंड में, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल जैसा कहानी है। कि हर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बहुत ही एक अलग ही बात था। तो ये विराट कोहली क्यों स्पेशल हो गया उस पॉइंट में, क्योंकि वो अपना परसेप्शन, मतलब हरीश राव का बॉलिंग का सोच और विराट कोहली का सोच मैच कर गया, ठीक है, और किधर बैट चलाना है वो भी समझ गया, और वो एक छक्का पूरा पूरा खेल को बदल के रख दिया था। एक छक्का, अगर वो छक्का, उसके बाद और एक छक्का हुआ, लेकिन अगर वो छक्का नहीं होता तो शायद दूसरा छक्का नहीं होता। तो मैं कहने का मतलब यही कह रहा हूं आपको कि क्रिकेट देखा करो सर, क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए और मैं नहीं बताता, इवन बड़े बड़े स्टॉक ट्रेडर जो होते हैं, मैं कभी कभी किसी किसी का सुनता हूँ, मतलब वो आर्टिकल वगैरह इकोनॉमिक टाइम्स में आता है, दे ऑल्सो सेड दैट कि हाँ क्रिकेट के साथ काफी सीखने का मौका मिलता है। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, थोड़ा क्रिकेट देखा करो, बैटिंग बॉलर का स्ट्रेटेजी देखा करो, आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। हाँ, जरूरी नहीं कि आप मुझे क्रिकेट समझ आता है तो कि सबको क्रिकेट बहुत समझ में आएगा, लेकिन आपको जो समझ आता है आप जिंदगी के किसी भी दूसरे चीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर करके अपना स्ट्रेटेजी को ना एक इजीनेस दे सकते हो, यहाँ मुझे समझ में आ रहा है। अब समझना तो पड़ेगा सर। अब हाँ बोलो अब सर। तो फुटबॉल स्टार्ट, हाँ अब तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। हाँ, फुटबॉल स्टार्ट हो रहा है। ऐसे मुझे फुटबॉल का टेक्निकलिटीज उतना नहीं आता सर, मुझे क्रिकेट का बारीकी नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको बोलते बोलते बोल देता हूँ। फुटबॉल मैं खेलता था, बट फुटबॉल में ना जो एक होता है ना, फुटबॉल में मतलब क्या स्ट्रेटेजी बना के फुटबॉल खेला जा सकता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं था। मुझे इतना याद है जब मैं बचपन में खेलता था, मैं एक चीज अच्छा करता था, मेरे अंदर फुटबॉल वाला स्किल तो कुछ था नहीं प्रॉपरली, बट एक स्किल मेरे फुटबॉल कोच ने वो दिया, एक बार मुझे बताया था कि भाई तेरे अंदर एक चीज है, मैं अच्छा पोजीशन लेना जानता था। मतलब मेरे को ना हमेशा जो नॉर्मली बॉल पास कराता है ना, तो मैं ना इस तरह से अपना पोजीशन ले लेता था इधर उधर करके, और हमेशा मेरे को बॉल देता था, बट प्रॉब्लम ये था मेरे को प्रॉपरली बॉल ही रिसीव करना नहीं आता, कि मेरे तरफ बॉल मार के फायदा नहीं होता था। लेकिन कोच मेरे को बोलता था कि इससे एक चीज सीखो, कि इसको बॉल रिसीव करना नहीं आता है प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन ये पोजीशन इतना अच्छा लेता है कि उसी को बॉल देने का मन करता है ताकि गोल में मारे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे को बॉल देना मतलब बेकार, बिकॉज मेरे को फुटबॉल का बेसिक स्किल्स नहीं था कि बॉल रिसीव करके उस बॉल को फिर किक करके गोल में मार तो सकता हूँ, लेकिन पहले रिसीव तो करे। तो मेरा ये रहा फुटबॉल की कहानी। और कई बार ऐसा होता था कि अगर मुझे हेड देने बोलता था तो मैं तो पहले ही डर जाता था, क्योंकि मेरे को बॉल में हेड देने का जो एक कला होता है ना सर, वो कला मैंने सीख नहीं पाया, ठीक है। वो एक कला होता है, इट्स रियली आर्ट स्किल है। मैं तो कभी कभी ऐसा किया कि सर के एकदम मिडिल से मारा या पूरा एकदम सर, मेरा मेरा हेड ना पूरा एकदम जैसे मैं मतलब चारों तारा देख रहा हूँ चारों तरफ, ऐसा हालत हो गया। बट हाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप मैं देखता था। ऐसे तो मैं ब्राजील को सपोर्ट करता था बचपन में, पता नहीं किस लिए, बट एक होता है ना, ब्राजील ब्राजील चिल्लाता था सब, और जब ब्राजील आउट हो जाता था मैं अर्जेंटीना का सपोर्टर बन जाता था, बचपन में बोल रहा हूँ आपको। मैक्सिमम इंडियंस अर्जेंटीना और ब्राजील का ही सपोर्टर है। हाँ वही वही इसी कॉन्सेप्ट में मैं भी सीखा था। पर बाद में मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेला मुझे बहुत अच्छा लगता है कंपेयर टू मेसी।
क्योंकि वो रोनाल्डो का स्पीड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आगे से मैं जब थोड़ा बड़ा हो गया, रोनाल्डो के पास जब बॉल होता है ना तो मैं देखता हूँ, मतलब स्पेशली रोनाल्डो से कौन सी टीम के लिए खेलता है, पोर्तुगल ना? पोर्टुगल। मेसी भी अच्छा लगता है बट ऑल हाँ, टाइम फुटबॉल का ग्रेटेस्ट प्लेयर था रोनाल्डिनियो। रोनाल्डिनो बहुत अच्छा है सर, वो स्किलफुल प्लेयर है, का ब्राजील का ना। उससे उससे अच्छा मिडफील्डर कोई नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं होगा भी नहीं नहीं। सर, बिल्कुल सर, मैं भी मानूंगा ये बात। ठीक है, रोनाल्डिनो जैसा मतलब बहुत अच्छा टैलेंट था उसके पास। मुझे और एक प्लेयर अच्छा लगता था बचपन में, पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते हो शायद, ये क्योंकि मुझे मेसी 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 सर कुछ नहीं है सर रोनाल्डिनो का टाइम। आज के डेट अगर रोनाल्डिनो होता ना तो मेसी का इतना नाम नहीं हो पाता। वो अच्छा हुआ रोनाल्डिनो पहले चला गया, इसलिए मेसी लोग इतना आज का फेमस हो गया। वो अगर आज के जमाने में होता ना खाया। रोनाल्डिनो तो अपने आप को खराब कर लिया, नहीं तो और कुछ दिन खेलता। वो बहुत सारा इधर उधर उल्टा सीधा काम में फंस गया था एक उसका। और प्लेयर था सर रोबर्टो कार्लोस। हाँ, रॉबर्टो कार्लोस भी अच्छा प्लेयर था। वो साइडवे कार्लोस था और उसका जो पंच होता था ना सर। ये भी अच्छा करता था सर। रोनाल्डो जो था, मतलब जो फर्स्ट रोनाल्डो। ब्राजील का टीम स्टार पहले का ना सर, मतलब 2000s का टाइम में बहुत तगड़ा टीम था, बहुत ज्यादा तगड़ा। जैसे आज का पाकिस्तान है तो वैसे ही उस समय का ब्राजील। पाकिस्तान कहाँ तगड़ा टीम है? उसका कहाँ बस बोले वो सर, अगर नहीं, देख रहे हैं उसका बस बैट्समैन वो तो गलती से फाइनल पहुंच गया, चुप रहो तुम यार। गलती से फाइनल पहुंच गया वो फाइनल का। फाइट भी तो अच्छा किया सर, इतना कम रन नहीं, बना के भी प्रेशर में डाल दिया। वो ठीक है, वो फाइनल का प्रेशर अलग होता है, लेकिन पाकिस्तान टीम कहाँ अच्छा है। वो तो बस अच्छा उसका 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 पड़ बस गया। उसके पास अभी 4-5 बॉलर है। ठीक है, 4-5 बॉलर है। ठीक है, अफरीदी का पैर में मोच पड़ गया पहले बॉल में, बोल के वो लोग फायदा उठा लिया इंग्लैंड। एंड पाकिस्तान टीम अभी बहुत मार पीछे है। अगर इतना अच्छा होता तो उस दिन हरा देता इंग्लैंड को, लेकिन हराने लायक ऐसा कुछ तो मुझे दिखा नहीं। अच्छा गेम देखो, अच्छा था। देखो सर, आप पाकिस्तान का सपोर्टर मत बनो, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। नहीं है, देखिए सर गेम अच्छा खेला। देखिए क्या पाकिस्तान का ऑब्वियस होगा तो ऑब्वियस हम इंडिया का support करेंगे। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है, मैं अच्छा समझ गया आपको। खेलता ग्रामीण बना के भी ना, वो लोग को जो अच्छा खेलता है ना सर उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं हाँ नहीं, लग ठीक, आता है। यू आर जो राइट होता है सर। ना वहीं पे छोड़ देता है, पहले ही हार मान जाता है वो लोग 138 में नहीं, बना। अरे रुको यार, इंडिया जीतेगा, 50 बार वर्ल्ड कप जीतेगा इंडिया, तुम लोग। नेक्स्ट ईयर आ रहा है सर 2023 में, देखते हैं क्या हो रहा है। इंडिया में ही हो रहा। बुमराह जीतेगा तो वही हालत होगा फिर से। अच्छा, 7,000 8,300 में देखो प्रॉफिट कैसे हो रहा है सर, देखो अब मार्केट 8,300 में एक्सपायर करने वाला है। ठीक है, तो 7,600 कॉल ऑप्शंस में मेरा, देखो ऑब्वियस बात है कि अगर मेरा मार्केट, मैं राइटली बुलिश हूँ, ठीक है, इफ आई एम राइटली बुलिश अबाउट द मार्केट, सो अगर मार्केट 7,790 से 8,300 में क्लोज होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सोच सही तरह से जा रहा है ना। और अगर मार्केट 7,600 में आके बाई चांस रुकता है, मेरा जो लोअर स्ट्राइक था, इसमें मेरा जो प्रीमियम वैल्यू है वो तो मेरा 247 का कलेक्शन था, लेकिन मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रहा है 700 का, तो मैं 453 का यहाँ पर लूज करने वाला हूँ। लेकिन अगर मार्केट 7,800 में आता है, तो आप देखो, हिसाब को लगाओ, 7,800 कॉल ऑप्शन मेरा जो अपर स्ट्राइक था, इसमें आपका 8,300 में मार्केट स्पॉट में रहा है, 7,800 आपका एटीएम स्ट्राइक था। ठीक है, आप देखो 500 का पॉजिटिव रहा आपका, तो 500 और आपने 117 का प्रीमियम भरा था, तो 383 आपका इधर हुआ। और 7,900 के केस में आपको 330 का आपका पॉजिटिव रहा, सेम अप्रोच में। तो कुल मिला के 453 गया, 383 आया, 330 आया, 260 का प्रॉफिट। मौज करो सर। हाँ, 8,300 में अगर मार्केट जाता है, जो जो आपका अप्रोच था, ये थोड़ा लंबा अप्रोच में होना चाहिए, बिकॉज मार्केट 7,800 के आसपास था और वहां से 8,300 में जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट मतलब 15-20 दिन का एक टाइम पीरियड होने वाला था। तो ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा है सर। ठीक है, 260 अच्छा प्रॉफिट देके जा रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं इस पूरा कैलकुलेशंस को आपके सामने रखूं, तो आप यहाँ पर हिसाब लगा लो कि आपका पूरा स्ट्रेटेजी में, बियर कॉल लैडर में, ठीक है, ये जो स्ट्रेटेजी हम लोगों ने अभी सीखा,
ठीक है, इस स्ट्रेटेजी तो के अंदर आप 60 जो बोलो जो सर। 260 का जो 260 पॉइंट्स का जो प्रॉफिट है सर, वो कितना से मतलब एक एक करके वो लिया है, मींस लॉट लिया है, हाँ मतलब तो प्रॉफिट 1:1, ठीक है, 1:1, मतलब कितना कुल मिला के सर आप, हाँ तो वाली कुल मिला के आपका 50? एक लॉट में 260, ठीक है, हाँ एक लॉट में 260। अब जितना लॉट लोगे आप 260 इंटू एक लॉट में जितना शेयर होता है नॉर्मली 50, ठीक है, तो उतना आपका प्रॉफिट। ठीक। सिंपल है सर, ठीक है। अब देखो ना, हम लोग मार्केट में थे 7,790 में, मतलब कुछ इस पॉइंट में हम लोग मार्केट में स्टार्ट किए थे। अब इस पॉइंट से हम लोग, इस पॉइंट से ये देखो पे ऑफ का स्ट्रक्चर इधर है हमारा, ठीक है, ओवरऑल ये देखो इंट्रिंसिक वैल्यू का पूरा कैलकुलेशन देके रखा है, ठीक है, लोअर स्ट्राइक, अपर स्ट्राइक, ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट जिधर भी एक्सपायर हो रहा है आपका पे ऑफ स्ट्रक्चर भी आप उसके हिसाब से देख सकते हो। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर मैं 7,800 में मार्केट एक्सपायर, मतलब मार्केट में मैंने था, तो अगर मार्केट, मेरा जो कॉन्सेप्ट था जैसे कि पॉजिटिव राइटली बुलिश है, तो जितना वो आगे बढ़ेगा मैं उतना प्रॉफिट करता जाऊंगा और अनलिमिटेड प्रॉफिट करता जाऊंगा। लेकिन हाँ, बीच में 2-3 स्टेजेस है जहां पर मुझे लॉस होने को, जहां पर मुझे लॉस होने को। तो ये अप्रोच बस, इसका थोड़ा सा लिटिल बिट इम्प्रोवाइजेशन है, मतलब कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है और कुछ नहीं है सर, ठीक है। ये रहा आपका नेट पे ऑफ। तो आपका लॉस सिनारियो देखो, 1 2 3 4, अब 4 बार लॉस खा रहे हो सर, जब जब आपका सिनारियो कहाँ है, ये देखो 7,000, 7,700, 800, 900, ठीक है, और 8,000, 7,700, 800, 900, 8,000, ठीक है। लेकिन बाकी हर केस में आप पॉजिटिव हो सर। अगर आप ये 4 सिनारियो को किसी भी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हो, बाकी हर सिनारियो में आप प्रॉफिटेबल है। मिनिमम प्रॉफिट 60, मिनिमम प्रॉफिट 60, लॉस में सबसे मिनिमम लॉस 40, मैक्सिमम लॉस 140, बट ऐसा होने का संभावना 4 बार ही है। बट बाकी हर सिनारियो में आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट का सिनारियो बन रहा है। और अगर आप राइटली बुलिश हो तो हर एक सेगमेंट में राइटली बुलिश में, मतलब 8,000 से जितना आप ऊपर देख रहे हो, 8,200, 300, 400, 500, 600, जितना ऊपर देखोगे आपको उतना प्रॉफिट मिलने वाला है। बट इतना चांसेस तो नहीं हो सकता, बट हाँ मेरे हिसाब से एटलीस्ट 1 मंथ एक्सपायरी पीरियड तक अगर आपका टारगेट पीरियड है, पोजिशनल ट्रेडिंग ले रहे हो आप, तो 60 से लेके 260 तक का प्रॉफिट होने का चांसेस है। 360, 460, 560 ये सुनने में अच्छा लगता है बट रियलिटी में नहीं है, ठीक है। तो ये एक अप्रोच था सर। बोलो सर, समझ में आया? ये चौथा, चौथा आवाज बच्ची ना ज्योति, बोलो। सर इसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सर, बिना प्रैक्टिकल का ये स्ट्रेटजी पॉसिबल नहीं है। স্যার हाँ কিছুটা। सर, কিছুটা বুঝতে পেরেছিস, পুরোটা বুঝতে পারলি না কেন, কি কোন জিনিসটা বুঝতে স্যার পারলি না? প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো হয়নি না এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ইন্ট্রিনসিক ভ্যালুর জায়গাটাই বোধহয় তোর একটু গন্ডগোল হচ্ছে। স্যার এই স্ট্রাইক প্রাইস ওইগুলো একটু ইয়ে হচ্ছে, ওই জন্য হয়নি বলে একটু অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এমন কিছু জিনিসটা নয়। স্ট্রাইক প্রাইস মানে তুই যখন চুজ করছিস তোর সামনে ওই স্ট্রাইক অপশনসটা থাকে, ঠিক আছে, যখন তুই আহ, এখানে দেখেন তুই জাস্ট এখানে ফিউচার বা অপশনস লিখলে, ঠিক আছে, কল অপশনস সে ফর एग्जांपल निफ्टी, ठीक है, ये देख 14,550 दिखाई दे रहा है, 14,450, ठीक है, ये सब क्या है, ऑप्शंस है, ठीक है। अब तुम इस ऑप्शंस के हिसाब से तुम इसको अगर बाई करोगे सेल करोगे, यही है। तो ये स्ट्राइक है, ये जो भी मैं तुमको दिखा रहा था ये स्ट्राइक है। अब ये तो ओटीएम हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। अब तुम इसके नीचे वाला चूज करोगे तो जैसे लिखोगे वैसा आ जाएगा, मतलब वो कहाँ मिलेगा आपको, ऑप्शन चेन के हिसाब से, ठीक है। सॉरी 14,000 तो काफी नीचे हो गया, सॉरी ये तो आईटीएम बहुत नीचे का आईटीएम हो गया।
बट ये आप जैसे लिखोगे, ठीक है, जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। निफ्टी 18,000 ये रहा, देखता रहा, दिखाई दे रहा है 18,050, 18,000। अब तुम बाई करो सेल करो, क्या है इसमें? बाई बटन दबाओगे बाई होगा, कॉल बटन सेल बटन दबाओगे सेल होगा। अब एक्सपायरी में कितना दिन क्या है, ये डेटा आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। ठीक है, आप एनएसी की साइट में जाओगे, आपको ऑप्शन चेन का डेटा में पता चल जाएगा कि कौन सा कॉल ऑप्शन कब एक्सपायर करने वाला है, कितना डेट बाकी है। बस ये डेटा जैसे ही आपको मिल जाएगा, अब अभी आप अपना हिसाब लगाओ। करना तो कुछ ही नहीं है, बस ये बाई सेल करना है, और क्या। বুঝতে পারলি দাদা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, 50টা 436 টাকা করে দাম বলছে। ঠিক আছে, अब इतना मार्जिन रिक्वायर्ड है यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो जब तुम स्टॉप लॉस लगा के भी कर सकते हो, टारगेट भी फिक्स कर सकते हो, बट टारगेट स्टॉप लॉस लगाना तो नॉर्मल टेक्निकल अप्रोच है। ठीक है, नॉर्मल टेक्निकल अप्रोच है, अब उसी अप्रोच से तुमको ये करना है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पहले आप कोई भी सॉफ्टवेयर को लो, लाइक सेंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर को आप यूज करो, वहां पर आपको वर्चुअल ट्रेड करने का मौका मिलेगा। आप वर्चुअल ट्रेड में पहले करो, वर्चुअल ट्रेड में बस ये बाई सेल करो, करके देखो कि आप जैसे सोच पा रहे हो ऐसा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद सेम अप्रोच को यूज करके आप धीरे धीरे मार्केट में, ठीक है, हड़बड़ मत करना, हड़बड़ मत करना, पहले छोटा छोटा खेलो, उसके बाद आप बड़ा लेवल में आके रिस्क उठाओ। लेकिन अगर आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट पता चले, आप अपना नोट बनाओ सर, आप अपना नोट बनाओ, नोट बना के अपना कॉपी में मेन मेन पॉइंट को लिख के रखो। करंट मार्केट के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। जैसे जैसे मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड करा दिया, बुल पुट स्प्रेड करा दिया, आज मैं आपको कॉल रेशियो बैक स्प्रेड भी लास्ट दिन कराया, आज बियर कॉल लेटर भी करा दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बन जा रहा है ना, आप करंट मार्केट के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी में क्या हो सकता है, दिन में एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा समय देके, जिसके पास जितना समय बचता है उतना देके आप उसको थोड़ा अपने कॉपी में बना के रखोगे, भाई अगर ऐसा है, अगर मैं ये ऑप्शंस लेता हूँ मेरा क्या हो सकता है। आप चेक करके, सेंसिबल में आपको सारा डेटा अवेलेबल है। हाँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप चाहो तो बहुत इजीली अपने आप को बना सकते हो। तो स्ट्रेटेजी जनरलाइजेशंस क्या है? गोइंग बाय द अबव डिस्कस सिनेरियो वी कैन मेक फ्यू जनरलाइजेशंस। स्प्रेड क्या है? टेक्निकली दिस इज अ लैडर एंड नॉट रियली अ स्प्रेड। However, the first two options like category creates a classic spread. पहला दो जो है उसे हम लोग स्प्रेड बोलेंगे, ठीक है। बट वेरी वी सेल आईटीएम, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर हिंदी में सेल किया था, एंड बाय एटीएम, hence the spread could be taken as difference between the ITM and ITM options, and in this case it would be 200, मतलब 7,800 and 7,600। ये जो स्प्रेड है ये 200 का स्प्रेड है सर, ठीक है। और इस स्प्रेड को यहाँ पर ये लैडर कहा जा रहा है। स्प्रेड इक्वल्स टू, टेक्निकली दिस इज अ लैडर एंड नॉट रियली स्प्रेड, मतलब यहाँ पर इसको लैडर के हिसाब से माना जा रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है लैडर। बट ओवरऑल अगर स्प्रेड देखा जाए तो 7,600 का मेरा लोअर स्ट्राइक था और 7,800 का मेरा अपर स्ट्राइक था, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा 200 का स्प्रेड बना रहा है। अच्छा, और एक बात क्या था सर, नेट क्रेडिट मेरा प्रीमियम जितना मैंने रिसीव किया आईटीएम सेल करके, और प्रीमियम जितना मैंने पे किया एटीएम एंड ओटीएम बाई करके। मैक्सिमम लॉस का क्या है, जितना मेरा स्प्रेड है, डिफरेंस बिटवीन आईटीएम एंड आईटीएम ऑप्शंस माइनस नेट क्रेडिट, जो बनेगा वही मेरा मैक्सिमम लॉस। मतलब ऑलरेडी आपको पता है क्या हुआ, बस यहाँ पर जनरलाइजेशन है। मैक्सिमम लॉस ऑकर्स एट एटीएम एंड ओटीएम स्ट्राइक, ठीक है। द पे ऑफ व्हेन मार्केट गोज डाउन इक्वल्स टू नेट क्रेडिट। कितना आपको पे ऑफ होने वाला है जब जब मार्केट डाउन में जाएगा, जो आपका नेट क्रेडिट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा 70 का पूरा मेरे पास पे ऑफ हुआ है जब मार्केट डाउन में गया है, और वही मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलने वाला है डाउन मार्केट में। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का। अच्छा, इसमें दो तरह का ब्रेक इवन दिखा सर, एक लोअर ब्रेक इवन एज वेल एज अपर ब्रेक इवन। लोअर ब्रेक इवन कैसे मिला, लोअर स्ट्राइक प्लस नेट क्रेडिट। और अपर ब्रेक इवन कैसे मिला, सम ऑफ लॉन्ग स्ट्राइक माइनस शॉर्ट स्ट्राइक माइनस नेट प्रीमियम। ऑलरेडी बता दिया सर, ठीक है। बस इसको जब मतलब मगअप करने के लिए कोई पढ़ता है तो ऐसे पढ़ेगा। अब एग्जाम में सवाल पूछता है ना सर, एग्जाम में जब आप लोग इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम देने वाले हो सर, वहां पर ये सब सवाल कर सकता है आपको, तो तब आपको सवाल का जवाब देने के लिए रेडी रहना है। मैं आपको इतना डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ कि अगर एग्जाम में थोड़ा सा सवाल इधर उधर भी आए तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने सिर्फ कॉपी बुक बात नहीं किया, मैं आपको स्ट्रेटेजी एक एक करके बताने का कोशिश किया, ताकि
आप उसको सोच पाओ, आपके दिमाग में वो चीज रहे। ठीक है, अब थोड़ा मेहनत तो चाहिए सर। अच्छा, बियर कॉल लैडर देखने में कुछ ऐसा होता है सर, अगर ग्राफिकली पुट किया जाए। ठीक है, ये देखो, जब मार्केट 7,790 ये मेरा स्पॉट था, अब 7,800, 900, 700, ठीक है, और 8,000, ये जो चार ऑप्शन है ये मेरा लॉस जोन है। इसमें मैंने लॉस कितना कितना किया मैंने आपको दिखाया। लेकिन अगर मार्केट 7,600, 7,500, 400, 300, मतलब डाउन मार्केट इधर चला जाता है ना, अगर मार्केट इस जोन में चला जाता है तो मेरा मिनिमम प्रॉफिट है सर, मैंने मिनिमम प्रॉफिट कमाना है मुझे, बट वो फिक्स्ड है। बट जैसे ही मार्केट 8,000 से क्रॉस करके, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, और इधर ये ब्रेक इवन 7,660 ब्रेक इवन पॉइंट है, जैसे ये दोनों ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस कर गया, उसके बाद मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, जितना बढ़ेगा अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। बट अनलिमिटेड का मतलब इतना भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए कि बहुत हो जाएगा। अगर 200 तक भी चले जाए, 260 तक भी चले जाए, तो आप समझना कि आपने बहुत कमा लिया एज पर आवर करेंट एग्जाम्पल। ठीक है, एज पर आवर करेंट एग्जाम्पल, तो बियर कॉल लैडर देखने में ऐसा होता है, बियर कॉल लैडर देखने में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये रहा कॉन्सेप्ट। अब अगर आप लोग नेक्स्ट दिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ ग्रीक्स। ठीक है, ये कॉल रेशियो बैक स्प्रेड के अंदर भी था। ठीक है, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड के अंदर भी था, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्रीक मतलब वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में, वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉफिट लॉस कब कब होने वाला है। ठीक है, ये देखो सर, डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी, और इंपॉर्टेंट बात है सर, अगर टारगेट हिट करने में 5 दिन लगता है, टारगेट हिट करने में 15 दिन लगता है, टारगेट हिट करने में 25 दिन लगता है, टारगेट एक्सपायरी तक, मतलब आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड है अपने कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम पीरियड है, अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो आप क्या सिनारियो बना सकते हो। अगर टाइम पीरियड 15 दिन तक का है तो क्या सिनारियो बन सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, अगर 25 दिन या एक्सपायरी तक का है तो क्या सिनारियो बन सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसी को ग्रीक के वोलेटिलिटी के हिसाब से बोला गया है। जितना ज्यादा समय रहता है नॉर्मली वोलेटिलिटी उतना ज्यादा रहता है, जितना समय कम वोलेटिलिटी उतना लो होता है। ठीक है, अब वोलेटिलिटी क्या है मैं ऑलरेडी बता के रखा सर। ठीक है, वोलेटिलिटी आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आप ग्रीक को भी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कैसे ग्रीक के थ्रू से वोलेटिलिटी के ऊपर बेस करके, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपायरी, 5 दिन, 25 दिन, 15 दिन, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप ये वाला मैं नोट शेयर करता हूँ, आप चाहो तो एक बार ना गो थ्रू करो तो आपको ये समझ में आएगा ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। अगर नहीं समझ में आया, ऐसे मैं ऑलरेडी ऐसा ग्राफ पहले भी समझाया, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर नेक्स्ट क्लास में पूछें। नेक्स्ट क्लास में एक न्यू स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ बात करूंगा, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज के बारे में बात करूंगा, जो लोग आर्बिट्रेज का एक रियल लाइफ काम भी बहुत करते हैं सर। ठीक है, फिर बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड ऑलरेडी सिमिलर टाइप ऑफ है, मैं कोशिश करूंगा सिमिलर टाइप को थोड़ा छोड़ के स्ट्रेडल में जाने का सोचूंगा। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है, इस तरह का चीजें हैं, मतलब और 5-6 स्ट्रेटेजी है सर। ठीक है, तो सारा स्ट्रेटेजी हो जाएगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कंप्लीट हो जाएगा सर, मतलब और कुछ नहीं रहेगा, एक लीगल पार्ट को छोड़ के जो मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। लीगल का क्लास ऑलरेडी सीएस वाले को मैं कराता रहता हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अच्छा, इन द मीन टाइम एक चीज आप लोग जरूर करें, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को लेके रखा आप प्लीज उसको कंप्लीट करें, जो लोग इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम मतलब दे रहे हो बहुत जल्दी में। ठीक है, एग्जाम के लिए वो 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे के रखा, जैसे कंप्लीट हो मेरे को और क्वेश्चंस के लिए बोलो, मैं और भी क्वेश्चंस रेडी ऑलरेडी मेरा हो चुका है, आप जैसे ही कंप्लीट करोगे मैं आपको बाकी क्वेश्चंस भी सप्लाई करूंगा। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर, ठीक है, चलो टाटा, फिर बाय। बाय बाय ज्योति। ओके, राखी सर। ओके टाटा।